जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का सिंगापुर का बयान, उन्होंने कहा शुरू में कुछ गलतियां हुई, फिर हमने सबक सीखा। वो बयान और अब डोभाल साहब ने जख्मों पे छिड़कते हुए एक बयान दिया है कि नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, एक कांच का शीशा नहीं टूटा। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने चेन्नई में एक कार्यक्रम में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की सटीक मारक क्षमता का प्रदर्शन हुआ। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। डोभाल ने इसके साथ ही कहा कि हमें पता था कि कौन कहां है, जबकि हमारे यहां एक शीशा भी नहीं टूटा। अजीत डोभाल ने विदेशी मीडिया को चुनौती दी थी कि यदि इस ऑपरेशन में भारत को कोई भी नुकसान हुआ हो या एक कांच तक टूटा हो तो इसकी तस्वीरें दिखाएं। ऑपरेशन सिंदूर पर अजीत डोभाल के इस बयान पर अब कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी ने डोभाल से कई सवाल पूछे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा है। मैं भारत के सैनिकों के शौर्य को प्रणाम करता हूं। उन्होंने जो साहस, जो सटीकता दर्शाई है, उनका सत सत अभिनंदन भारत की सेनाओं का। लेकिन ये विरोधाभासी बयान क्यों? पहले जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का सिंगापुर का बयान, उन्होंने कहा शुरू में कुछ गलतियां हुई, फिर हमने सबक सीखा। फिर उसके बाद मिलिट्री अटैची का बयान, तमाम विदेश में जो सूचनाएं आई वो बयान, और अब डोभाल साहब ने जख्मों पे छिड़कते हुए एक बयान दिया है कि नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, एक कांच का शीशा नहीं टूटा। डोभाल साहब 21 जाने तो आप ही स्वीकार कर रही है, सरकार भारत की स्वीकार कर रही है। हम कहते हैं, वहां के लोग कहते हैं पुंछ में कि मृतकों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो क्या शीशे का गिलास टूटना आपके लिए कीमती है? इंसानी जानों की कीमत नहीं है? क्या आपके सर्वोच्च सेनापति ने गलत बयानी की या मिलिट्री अटैची ने गलत बयानी की? हम सबका सम्मान करते हुए चाहते हैं एक बार वस्तुस्थिति स्पष्ट। बता दें कि अजीत डोभाल ने अपने इस कार्यक्रम में इसके साथ ही कहा था कि हम एक ऐसे देश और ऐसी सभ्यता से ताल्लुक रखते हैं जो 1000 वर्ष से संकटग्रस्त, लहूलुहान और अपमानित रही है। हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ सहा है। मुझे नहीं पता कि इस सभ्यता को जीवित रखने और राष्ट्र की इस धारणा को जीवित रखने के लिए उन्होंने कितने अपमान, अभाव और कष्ट सहे होंगे।